हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सेव एकेडमी। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है क्वेश्चन के नजरिए से, और साथ ही साथ ये बहुत इजी चैप्टर भी है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है एपी एंड जीपी। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लेक्चर सीरीज में अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, एक वन शॉट रिवीजन सेशन अभी हम लोग लॉन्च किए हैं एपी के लिए, उसी तरीके से वन शॉट रिवीजन सेशन आपके लिए रहेगा जीपी के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सही तरीके से कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूला समझना है और क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहला चीज जो हम लोग को पढ़ना है कि एपी होता क्या है, डेफिनेशन क्या है एपी। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि एपी होता क्या है। मान लेते हैं कि हम लोग के पास बहुत सारा नंबर दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं एक नंबर ए है, एक नंबर A1 है, एक नंबर A2 है। A1 से स्टार्ट करते हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, और इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स है। ठीक है, ये बहुत सारे नंबर्स क्या है, अरेंज्ड है। ठीक है, एक तरीके का सीक्वेंस बना रहे हैं। सीक्वेंस कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट कब बनाता है, जब वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करे, है ना, जब वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। अब यहाँ पे क्या बोला, ये जो सीक्वेंस है इसका कंडीशन मेरा क्या है, ध्यान से समझिएगा। लिस्ट ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट को हम लोग सीक्वेंस तब बोलते हैं जब ये सारे नंबर्स कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। तो मेरा कंडीशन क्या है कि अगर हम फर्स्ट टर्म को छोड़ करके कोई भी एक टर्म उठाते हैं, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके अगर हम लोग कोई भी टर्म उठा रहे हैं और उस टर्म का उससे पहले वाले टर्म के साथ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मतलब A2 माइनस A1 क्रिएट करते हैं, तो उसका वैल्यू एक फिक्स नंबर आना चाहिए। उसका वैल्यू एक फिक्स नंबर आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग को बहुत सारे नंबर्स का लिस्टिंग दिया हुआ है, एक अरेंजमेंट दिया हुआ है बहुत सारे नंबर्स का, और वो सारे नंबर्स एक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि कोई भी टर्म हम उठाते हैं और उससे प्रीसीडिंग टर्म उठाते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर कोई एक फिक्स नंबर प्रोवाइड करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस को एपी में बोलेंगे। ये सीक्वेंस एपी में है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। समझ में आ गया, क्लियर है, एकदम पक्का। चलो अब देखते हैं इस पे एग्जांपल्स। जैसे अगर हम लोग देखें ये पहले एग्जांपल पे, तो हमारा नंबर्स का 11, 15, 19, 23 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 11 और 15 में हमेशा याद रखिएगा पहला नंबर का कोई भी प्रीसीडिंग टर्म नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके ये हमारा पहला टर्म होगा और ये दूसरा टर्म हो सकता है, या तो फिर कोई भी एक टर्म हम उठाएंगे अदर देन A1। ठीक है, हम लोग को A1 को छोड़ करके कोई भी एक टर्म उठाना है और उसके प्रीसीडिंग टर्म का अगर हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो वो एक फिक्स नंबर आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो 15 माइनस 11 अगर हम लोग करें तो कितना होगा, 4। 19 माइनस 15 करें तो 4। 23 माइनस 19 करें तो 4। इसके आगे अगर हम लोग करें तो इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, +4 कर देते हैं 27। इस पे भी अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो भी 4। इस तरीके से आगे कंटिन्यूड सारे नंबर्स होंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कंडीशन समझ में आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सब में ये जो डिफरेंस है ये सेम है ना, ये सब में डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए इस डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गया। और ये डी कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी एक टर्म उठाना अदर देन A1, है ना, और उसको हम लोग उसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो वही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए, हम लोग सीखे कि अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है जैसे कि A1, A2, A3 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन, तो डी हमारा जो है वो an+1 - an होगा।
है ना। अब इसमें कोई भी नंबर दे देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये A2 क्रिएट कर रहा है। n के जगह पे जब हम लोग 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे A2 होगा माइनस A, n के जगह पे हम लोग 1 रखे तो D हमारा क्या आया, A2 माइनस A1 आया, है ना। वही अगर हम n के जगह पे 2 रखे तो D हमारा क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 होगा। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म हम लोग को मिल गया डी का, कि अगर हम लोग को डी का वैल्यू चाहिए तो an प्लस 1 माइनस an कर लेंगे, हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। -3.2, माइनस 3, माइनस 2.8, माइनस 2.6 डॉट 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 बोल रहा है ये एपी में है। क्या बोल रहा है, ये एपी में है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कैसे एपी में है। समझना तो होगा कि कैसे एपी में है, क्योंकि आपका पहला एक्सरसाइज जो होगा वो आपको सिर्फ इस पे बेस्ड होगा कि आपका कौन सा जो हमारा अरेंजमेंट है नंबर्स का वो एपी में है और कौन सा नहीं है, ठीक है। और अगर एपी में है तो उसका ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, और साथ ही साथ उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग देखें -3.2 -3 है ना, तो इसमें सेकेंड टर्म क्या है, -3, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म से, मतलब -3.2 से, है ना। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। ये हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -3.2 क्या हो जाएगा, +3.2, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, 3.2 माइनस 3, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या मिल रहा है, 0.2, मतलब हमारा डी का वैल्यू क्या आ रहा है, 0.2। कब, जब हम इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है। अगर इन दोनों का भी डिफरेंस सेम होगा, इन दोनों का भी डिफरेंस सेम होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी में है। समझ में आ रहा है। हम लोग चेक कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, -2.8 को लेंगे और उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। अगर -2.8 ले रहे हैं, उसका डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं हम -3 से, तो क्या वैल्यू आएगा, -2.8 प्लस 3 आएगा, दैट मीन्स 3 माइनस 2.8। इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 0.2। इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 0.2। दैट मीन्स यहां पे भी सेम वैल्यू आ रहा है ना। और अगर आप लोग ध्यान से देखिए, इस तरीके से आप और आगे बढ़िएगा तो आपको फिर से 0.2 ही हम लोग को डी मिलेगा। मतलब ये डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल रहा है। और अगर हमको कॉमन डिफरेंस हर जगह पे मिल रहा है, इसका मतलब कि ये एपी है। समझ में आ रहा है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है। क्लियर है। उसी तरीके से 4, 10, 16, 22 इन सभी में ये जितने भी नंबर्स होंगे इन सभी में डिफरेंस हम लोग को 6 6 का देखने को मिल रहा है ना। तो इस कारण से ये अरेंजमेंट भी एपी में है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आते हैं फॉर्मूलाज पे। जो एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो बस इतना ही है। अगर आप इतना कर लोगे तो आपसे पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज आराम से बनेगा। फॉर्मूला क्या है, अगर a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू जितना तक दिया हो, अगर इंफिनिटी तक दिया हो तो इंफिनिटी तक, और अगर कोई एक लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म तक। ठीक है, अभी फिलहाल मान के चलते हैं कि हमको लास्ट टर्म नहीं पता है। a1 a2 a3 डॉट 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 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन हमारा एक एपी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या बोल दिया हम लोग को, बोल दिया कि a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू सो ऑन हमारा एक एपी का अरेंजमेंट है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। अब ये अरेंजमेंट में ध्यान दीजिएगा, हमने a1 नहीं लिखा है ना। तो बहुत बार क्या होगा, आप a1 लेकर के फॉर्मूला जनरेट कीजिए या फिर आप a1 को a लेकर के फॉर्मूला जनरेट कीजिए। a1 और a दोनों हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स का पहला टर्म क्या है, a है। क्लियर है, a बोले चाहे a1 बोले बात बराबर है। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा एपी में अगर है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर एपी में है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई तो कॉमन डिफरेंस होगा, इसका डी होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ इसका फर्स्ट टर्म जो हम लोग को दिख रहा है ये होगा ही होगा उस एपी में। क्लियर है।
तो कोई भी एपी है उसके अंदर में हमको ए मिलेगा और डी मिलेगा, ये तो फिक्स्ड है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हमको क्या बोला कि अगर ये मेरा एपी है तो इसका जनरल टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं इसमें नंबर्स दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। हम लोग को क्या बोल दिया कि 28वां नंबर बताओ। समझ में आ रहा है? क्या बोल दिया हम लोग को कि बताओ कि इसका 28 टर्म क्या होगा। ये तो नॉर्मल नेचुरल नंबर्स का फॉर्मेट है, तो हम लोग बोल सकते हैं 28 टर्म जो है 28 होगा। लेकिन अगर आपको बोल दे कुछ अलग सा सीक्वेंस हो या फिर कुछ अलग सा फॉर्मेट हो, तो आप उसमें से 28 टर्म कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे an का। ठीक है, ध्यान से देखते हैं ये फॉर्मूला है क्या। अभी जस्ट हमने बताया कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है जिसमें हमारा d का वैल्यू 1 है और a 1 है, तो 28 टर्म 28 होगा, है ना। इसको कैसे निकालेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हमको फॉर्मूला ध्यान से देखे, फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिएगा, इस सीक्वेंस में a का वैल्यू क्या है, 1 है ना। इस सीक्वेंस में a का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस ध्यान से देखिएगा n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मेट है। अब यहां पे देखिए n क्या है, ऑब्वियस सा बात है, हम लोग को 28 टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना। हम लोग को a28 फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो n क्या होगा, 28। ठीक है, -1 इंटू डी कितना होगा, डिफरेंस कितना है, 1 का, है ना। तो यहाँ पे 1 होगा। अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस 28 माइनस 1 27 इंटू 1 क्या मिलेगा, 1 प्लस 27 दैट इज 28, है ना। मतलब हम लोग का a28 जो है 28 टर्म क्या आया, 28 आया। और हम लोग जान भी रहे हैं कि 28 टर्म इस सीक्वेंस में 28 ही होगा, है ना। इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में 28 ही होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब आते हैं जनरल टर्म का, तो कंसेप्ट समझ में आ गया। एक और एग्जांपल हम लोग जनरल टर्म पे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा नंबर्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, 2, 6, 10, 14, 18 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। ठीक है, और हम लोग को बोल दिया कि 16th टर्म बताइए कि क्या है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे जनरल टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा हमारा फॉर्मूला। अब इसमें फर्स्ट टर्म जो कि हमारा a है वो क्या है, तो इस लिस्टिंग ऑफ नंबर्स में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है ना। और n माइनस 1, n क्या है, 16, 16 माइनस 1 मतलब 15 इंटू डी कितना होगा, 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे। क्लियर है, तो होगा क्या, 2 प्लस 15 इंटू 4 कितना हो गया, 60। तो 2 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 62। समझ में आ रहा है? मतलब अगर इस तरीके से कंटिन्यू करके हम 16th नंबर तक जाएंगे तो वो 62 होगा। आप लोग चेक कर सकते हो, 18 के बाद अगर हम लोग जाए तो वो कितना हो जाएगा, 22। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, 16th नंबर हमारा क्या होगा, 62 होगा। क्लियर है? चलिए पहला फॉर्मूला तो हम लोग को समझ में आ गया जनरल टर्म वाला। अब जो है मान लेते हैं कि ये जो एपी हम लोग को दिया हुआ था, इसके पास ये इनफाइनाइट ना हो करके ये फाइनाइट है। मान लेते हैं कि इसके पास एक लास्ट टर्म एल है। क्या मान लिए, किसके पास एक लास्ट टर्म एल है। जब इसके पास एक लास्ट टर्म एल है तो इसका वैल्यू अगर हम लोग से पूछ दे कि ये लास्ट टर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा इस लास्ट टर्म का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से। इस लास्ट टर्म को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को पता करना होगा कि ये कितने नंबर पे है। जैसे अगर हम लोग देखें ये पहला टर्म क्यों है, क्योंकि ये पहले नंबर पे है ना। उसी तरीके से ये लास्ट टर्म
कुछ ना कुछ नंबर पे होगा। तो मान लेते हैं कि ये nth नंबर पे है। समझ में आ रहा है? ये जो नंबर है l, ये हमारा nth टर्म है। हम मान लिए कि ये nth टर्म है। अब अगर ये nth टर्म है तो ये इसका फॉर्मूला सेट करेगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी का, है ना। और अगर हमको लास्ट टर्म पता है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा n का वैल्यू क्या है, मतलब ये कौन सा टर्म है। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग को बोल दे कि 1 से लेकर के 28 तक नेचुरल नंबर का अगर हम लोग को लिस्टिंग दिया हुआ है नंबर्स का, वो एपी में है, तो हमको पूछा है 28 कितने बार में आएगा, कितने टर्म में आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो 28 टर्म होगा। किस फॉर्मूला से निकालेंगे? हम एल के जगह 28 रख देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 28, ये an का वैल्यू क्या दिया हुआ है, l का वैल्यू क्या दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमको बोल दिया है 28 है, और हमको a का वैल्यू पता है कि हमारा जो नंबर्स है, लिस्टिंग ऑफ नंबर्स जो है हमारा, वो 1 से स्टार्ट हो रहा, 1 2 3 कैरीड अप टू सो ऑन है, प्लस ये n का वैल्यू नहीं पता कि 28 कितने बार में आएगा, इनटू डी का वैल्यू क्या होगा, अगर 1 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 3 आ रहा, तो डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 1 होगा, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 28 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, है ना, और इस 1 को इधर ले जाए तो 27 इज इक्वल टू n माइनस 1, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 28। मतलब अगर इस तरीके के सीक्वेंस में अगर हमको बोल दिया एक टर्म 28 है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये 28वां टर्म ही होगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमको फाइनल टर्म दे दिया गया है फाइनाइट एपी का, तो हम लोग उससे बता सकते हैं कि वो कौन सा टर्म है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कब? जब हमारा एपी फाइनाइट हो। क्लियर है? और अगर हमारा एपी इनफाइनाइट है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग nth टर्म का कंसेप्ट लेकर के चलेंगे, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा है, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट एपी। ध्यान से देखिएगा, अभी जैसे हम लोग बोले कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 28 जो है हमारा 28 टर्म है ना। अगर यही बोल दे कि हम 50 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमको बताइए ये 28 कितने बार में आएगा, कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, तो हम लोग को निकालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन फाइनाइट एपी इज l माइनस n माइनस वन इंटू डी। क्या है फॉर्मूला, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म हमको पता है, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग को क्या बोला कि जो nth टर्म होगा, मान लेते हैं ये टर्म मेरा an है, ये nth टर्म हमको नहीं पता कि ये कितने बार में आ रहा है, तो हमको ये पता है कि ये an मेरा 28 है, जिसमें हमको n का वैल्यू नहीं पता कि ये कितने बार में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है? अब हमको क्या बोला कि ये जो 28 है, अगर हमको लास्ट टर्म पता है, फाइनाइट एपी का मतलब इसका लास्ट टर्म हमको पता है। समझ में आ रहा है? 50 माइनस n माइनस वन इंटू डी लगाना है। ठीक है, तो n माइनस वन यही रहा, d का वैल्यू हम लोग को पता है, अगर 1 2 इस तरीके से जा रहा है, कॉमन डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पे 1 होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल, या फिर ये नहीं भी दिया हुआ है, हम लोग को ये पता है ना 50 के बाद 49 आ रहा है, इस तरीके से हम लोग को दे देगा अरेंजमेंट जिसमें हम लोग को डी पता हो। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सीधा सीधा n का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, 28 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस n प्लस 1 होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ये बोल सकते हैं -22 इज इक्वल टू माइनस n प्लस 1 बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 दैट मीन्स 23। मतलब अगर हम लोग 50 से काउंटिंग स्टार्ट करें, अगर हम इसको मान ले फर्स्ट, इसके बाद वाले को सेकेंड, इस तरीके से जब हम लोग 23rd टर्म तक आएंगे तो वो 28 होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो भले ही कोई एपीएम को दिया हुआ हो, उसमें अगर हम लोग आगे से n का वैल्यू निकालना चाहे या फिर पीछे से n का वैल्यू निकालना चाहे, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं
इस फॉर्मूले से। क्लियर है? याद रहेगा ये फॉर्मूला? समझ में आ रहा है? इन केस अगर याद ना भी रहे आपको तो आप अभी एक पेज में लिख लो, जब आप क्वेश्चन बनाओगे उस पेज से आप फॉलो अप कर लेना फॉर्मूलाज को, और धीरे धीरे इसको क्या करना, दिमाग में लाने का कोशिश करना। ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, अगर कोई दो टर्म है, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा फाइनल टीपी है। इसमें हमको थर्ड टर्म 3 है और 8 टर्म 8 है ना? मतलब A3 इज इक्वल टू 3 है और A8 इज इक्वल टू 8 है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, हमको क्या बोला कि अगर हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब A8 माइनस A3 अगर हमको वैल्यू निकालना है, तो ये डिफरेंस जो है हम लोग इजीली निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से, जिसका वैल्यू है n माइनस एम इंटू डी। मतलब n माइनस एम इंटू डी का मतलब ध्यान से देखिएगा, n यहां पे क्या है, पहला वाला 8 माइनस यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, m3, 8 माइनस 3 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या होगा, सब में कॉमन डिफरेंस 1 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, है ना? मतलब 8 माइनस A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। इन दोनों का डिफरेंस 8 और A3 का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5। अब हम लोग देखते हैं 8 माइनस 3 करते, यहां से देखते हैं कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। 8 माइनस 3 भी अगर हम लोग करते हैं तो 5 ही आ रहा है ना। मतलब क्या समझ में आया कि अगर हमको बोल दे दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, ये तो इजी क्वेश्चन था, इस कारण से हम लोग को ऐसे ही समझ में आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे रहता बहुत बड़ा बड़ा नंबर्स और वो एपी में होता, तब तो हम लोग को an माइनस am निकालने में टाइम लगता। तो हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू जो है इजीली हम लोग निकाल सकते हैं an माइनस am का वैल्यू। क्लियर है? दो टर्म्स के बीच का अगर डिफरेंस हमको निकालना है तो वो हम लोग निकाल सकते हैं n माइनस एम इंटू डी के फॉर्मूले से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है क्या, 3 नंबर्स A, B and C are said to be in AP if 2B is equal to A plus C। बोल रहा है 3 नंबर्स है, मान लेते A है, B है और C है, ये तीनों AP में है ना? ये तीनों नंबर AP में है। अगर A, B, C AP में है, इसका मतलब क्या है, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, है ना? मतलब एक कॉमन डिफरेंस तो मेरा B माइनस ए होगा और एक कॉमन डिफरेंस मेरा C माइनस बी होगा, दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना? अगर दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब B माइनस ए C माइनस बी के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, B माइनस ए अगर C माइनस बी के बराबर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं माइनस बी को अगर इधर ले आए तो B प्लस बी इज इक्वल टू 2B। क्लियर है? और इस माइनस ए को राइट हैंड साइड अगर हम लोग लेकर के चले जाए तो ये हो जाएगा a, और यहाँ पे पहले से प्लस सी है, तो 2b a प्लस सी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर 3 नंबर से a, b और c जो कि एपी में है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब जो है ये चीज जो है कुछ कुछ क्वेश्चन बनाने में बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग को सम ऑफ नंबर्स किसी एपी में दिया हुआ है, मान लेते हैं 3 नंबर्स है और उनका सम दिया हुआ है कि इतना है, मान लेते हैं कि 3 नंबर से ए बी एंड सी, इन तीनों का सम हम लोग को दे दिया 30। ठीक है? मान लेते हैं इन तीनों का सम हम लोग को 30 दे दिया और बोल दिया ये तीनों एपी में है, तो वो तीनों नंबर्स कौन कौन से है अगर ये पूछ रहा है तो इसके लिए जनरलाइज टर्म्स है। ध्यान से देखिएगा, पहला टर्म जो ए है उसको हम लोग ए माइनस डी लिख सकते हैं, दूसरा टर्म जो बी है उसको हम लोग ए लिख सकते हैं, और तीसरा टर्म जो है उसको हम लोग ए प्लस डी लिख सकते हैं। लिखने का कारण क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, ए माइनस डी होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, इसका मतलब ए माइनस ए प्लस डी, ये होगा ना? ये ए कट गया तो वैल्यू क्या आया, डी, मिल गया हम लोग को कॉमन डिफरेंस डी। समझ में आया? तो जब भी 3 नंबर्स रहेंगे
और उसका सम दिया हुआ हो तो उन तीनों नंबर्स को हम लोग इस तरीके से लेंगे। क्लियर है, समझ में आया? और अगर 4 नंबर है तो हम लोग कैसे लेंगे? a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। क्लियर है? 5 नंबर रहे अगर तो हम लोग क्या करेंगे? a माइनस 2d a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d। इस तरीके के नंबर्स हम लोग ले सकते हैं। इसके बारे में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग जो है ये 6 फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, ये 6 वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में आपको इसका इंपॉर्टेंट पड़ेगा, लेकिन 11 12 में जैसे ही आप लोग चले जाओगे तो 4 नंबर्स इन एपी 5 नंबर्स इन एपी का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सब कुछ आप लिख लीजिएगा एक पेज में। अब आते हैं बचे हुए कुछ फॉर्मूलाज में। अब क्या, अभी तक हम लोगों ने टर्म से रिलेटेड फॉर्मूला देख लिया कि अगर हमको जनरल टर्म निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को सम निकालना है सभी टर्म्स का तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 कंटिन्यूड अप टू 100 है, हमको बोल दिया गया कि इसका सम निकालो। ठीक है, हमको क्या बोल दिया कि ये एपी में है और इसका सम निकालो। तो सम कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में हम लोग को एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, सिंस ये रिवीजन हो रहा है मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, एस एन का वैल्यू जो है फॉर्मूला में पुट करते हैं n/2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। Sn का वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस हम लोग को इतना निकालना है। इसका वैल्यू जो भी आएगा वही मेरा Sn होगा। वो क्या होगा? Sn होगा। ध्यान से देखिएगा, n मतलब टोटल 100 टर्म्स, मतलब 100/2 होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, 100/2 होना चाहिए। 2 इंटू ए हमारा क्या है? 1 प्लस n-1, n कितना है? 100, 100 माइनस 1 99। क्लियर है? इंटू डी दैट इज 1, ये होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 इंटू ब्रैकेट अंडर 2 प्लस 99 दैट इज 101 होगा। मतलब इट विल बी इक्वल टू 5050, है ना। मतलब क्या बोला? कितना का सम 5050 होना चाहिए। अब हम लोग को चेक करना है ये 5050 होगा कि नहीं। चेक कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। हमको क्या करना था? 1 से लेकर के 100 तक का सम निकालना था, है ना। हमको क्या करना था? 1 से लेकर के 100 तक का सम निकालना था। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको उल्टा करके लिखे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये भी एस है और ये भी एस है। क्लियर है? ये दोनों सेम ही सम है। 1 से लेकर के 100 तक का सम और 100 से लेकर के 1 तक का सम, दोनों सेम वैल्यू देना चाहिए। क्लियर है? हम इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं। तो Sn प्लस Sn क्या देगा? 2Sn देना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 100 प्लस 1 इज 101, 99 प्लस 2 इज 101। इस तरीके से सभी में 101 आएगा। कितने बार आएगा? अच्छा, यहाँ पे 98 होगा। 98 प्लस 3 101, सभी में आपका 101 आएगा। तो 101 प्लस 101 कितने टाइम्स होगा? 100 टाइम्स टोटल होगा, है ना। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू Sn इज इक्वल टू 101 इंटू 100 बोल सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब सम टू एन टर्म्स जो है 1 से लेकर के 100 तक का जो सम है वो 101 इंटू 100/2 होगा, होगा ना। इसका मतलब ये 101 इंटू 50 होगा।
होना चाहिए। सेम वैल्यू है 101 इंटू 50, मतलब मेरा सही है फॉर्मूला। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल के बेस पे कि जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है ये फॉर्मूला किस तरीके से सम निकाल सकता है। ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूं ये रिवीजन सेशन है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे समझना है। मैं फॉर्मूला निकालने नहीं बता रहा हूं आपको, बस फॉर्मूला का एप्लीकेशन दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब आते हैं, अगर हमको एपी, अभी तक क्या कर रहे थे, एपी जो है, अगर मेरा फाइनाइट एपी है, मतलब मेरा लास्ट टर्म अगर हमको दिया हुआ है, तो हम लोग एक और फॉर्मूला है हम लोग को निकालने का एसएन का, वो क्या है, n/2 इंटू ए प्लस एल। पहला टर्म और लास्ट टर्म का सम करेंगे, होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हम लोग को सम टू एन टर्म्स मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसी क्वेश्चन पे आते हैं, हमको क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक का सम करना है, यही करना है ना। अब हमको क्या बोला, इसमें टोटल कितने नंबर्स है, 100, तो n 100 हो गया। फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ए क्या है, 1, प्लस एल क्या है, फिर से आ गया 50 इंटू 101। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बस सिर्फ नजरिया देखना है कि किस तरीके से समझ सकते हैं फॉर्मूलाज को। क्लियर है? चलिए, एक और चीज हम लोग को समझना है, अगर हम सम टू एन टर्म्स को सम टू n-1 टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं, तो उसका वैल्यू an होता है। निकालना है आप लोग को, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, Sn-1, Sn-1 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, अगर Sn के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, n/2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा। हमको सब्ट्रैक्ट किससे कर रहा है, Sn-1 से, मतलब n के जगह अब n-1 होगा, है ना, इंटू 2a प्लस n के जगह पे n-1 होगा, है ना, n-1 और फिर -1 इंटू डी, ये होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करना है और देखना है हम लोग को कि an आता है कि नहीं आता है। क्लियर है? तो इस पे बात करते, पहले अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहला। क्लियर है? दूसरे पे बात करिए, ये माइनस रहने देते हैं, n-1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस n-2 इंटू डी होगा, होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, अगर हम 2a वाला पार्ट ले, 2a अगर कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, n/2 माइनस n-1/2 होगा। क्लियर है? और अगर हम d पार्ट को कॉमन लेते हैं, प्लस d, ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, d वाला पार्ट अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो n इंटू n-1/2 होना चाहिए पहले वाले में, n इंटू n-1 अपॉन 2, फिर माइनस, ध्यान से देखिएगा क्या क्या आएगा, पहले तो आएगा हमारा n-1/2 इंटू डी वाला पार्ट में और क्या है, n-2, है ना, ये है ना, n-2 है, n-2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यही चीज होगा। चलिए इसको देखते हैं, 2a इंटू, अगर 2 हम कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, n-n+1 होगा। दैट मीन्स यहां पे वैल्यू क्या आएगा, 1/2, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/2। क्लियर है? प्लस d इंटू, ध्यान से देखिएगा, n² माइनस n/2, ये हुआ। और इस पे अगर हम लोग बात करें, माइनस
n माइनस वन इंटू एन माइनस टू का वैल्यू निकालते हैं, n इंटू एन माइनस टू, एन स्क्वायर माइनस टू एन, ठीक है। फिर माइनस वन इंटू एन माइनस टू, माइनस एन प्लस टू, है ना। माइनस टू एन माइनस एन क्या होगा, माइनस थ्री एन। दैट मीन्स ये क्या आ रहा है, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू होल डिवाइडेड बाई टू। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर से देखते हैं, ये टू और टू कट गया, क्या आया, ए आया। क्लियर है, चलिए प्लस डी, इस पे बात करते हैं, क्या क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस टू होल डिवाइडेड बाई टू आना चाहिए, इंटू डी, डी तो लिए ही है ना। क्लियर है, ये होना चाहिए, सब में माइनस जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस डी इंटू एन स्क्वायर कैंसल, थ्री एन माइनस एन, टू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। अब टू टू कॉमन अगर हम लोग ले ले और कैंसल आउट कर ले तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिलेगा। मतलब ये जनरल टर्म ए एन है, ए एन का वैल्यू क्या था हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को समझना है। अगर हम लोग को बोल रहा है एस एन माइनस वन, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए एन होगा, ठीक है। अगर हमको सम टू एन टर्म्स पता है और उस तरीके से सम टू एन माइनस वन टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कोई भी टर्म जो है उस हमारा एपी जो है उस एपी का कोई भी टर्म का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं अगर हमको एस एन का वैल्यू पता हो। क्लियर हो, जैसे समझो अगर हम लोग को बोल दे एस एन का वैल्यू 4n प्लस थ्री आया, ठीक है, और हमको बोल दे A26 निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, एस एन माइनस वन निकालेंगे, जहां पे n है वहां पे बस n माइनस वन पुट करेंगे, इस तरीके से एस एन और एस एन माइनस वन आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे। क्लियर है, कुछ वैल्यू आएगा एस एन माइनस वन का कुछ वैल्यू आएगा n के टर्म्स में। अब कुछ नहीं करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एन, है ना। मतलब ए एन का वैल्यू जो भी वैल्यू आ रहा था वो हो जाएगा। अब अगर हमको A26 चाहिए तो बस n के जगह में 26 पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलते हैं कि अगर हम लोग को क्वेश्चंस देता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। हम लोग को एक एपी दे दिया है 3, 8, 13, 18 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। हम लोग से पूछा गया है कि 78 कितना नंबर टर्म होगा, 78 हमारा कितना टर्म होगा, A25 होगा कि A26 होगा, कौन सा टर्म होगा। क्लियर है, कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि हमारा 78 जो है an है, वो nth टर्म है, मान ली। क्लियर है, लेट an इज इक्वल टू 78। अगर an 78 है हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 78, लिख सकते हैं ना इजिली। इसका मतलब क्या हो गया, a हमारा क्या है 3 प्लस n माइनस वन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कितना नंबर ऑफ टर्म्स जा रहा है ना। n माइनस वन इंटू डी क्या होगा 8 माइनस थ्री डेट इज 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 78, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 78। अब क्या करना है, अब सिंपली हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 3 को RHS के तरफ लेकर के जाते हैं, तो n माइनस वन इंटू फाइव विल बी इक्वल टू 78 माइनस थ्री डेट इज 75। क्लियर है, इसका मतलब क्या हो गया, n माइनस वन इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, है ना। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 15। क्लियर है, मतलब n माइनस वन का वैल्यू 15 अगर आ रहा है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा
16। तो हम लोग बोलेंगे इन दिस एपी 16th टर्म इज 78। क्लियर हुआ? तो अगर हमको कोई भी टर्म का वैल्यू बोल दे कि वो कितने टर्म में आएगा, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये जो है 16 टर्म में आ रहा है। क्लियर है? इस तरीके से आप कोई भी एपी में कोई भी टर्म का वैल्यू दे दे तो हम लोग बता सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ टर्म में वो आएगा। क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 2 -1 -4 डॉट 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 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। ध्यान से देखिएगा, अभी तो मैं एपी का क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए आपको ये क्वेश्चन जो है एपी से रिलेटेड लग रहा है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और इसमें एपी का कंसेप्ट ना लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स को चेक करते हैं एपी में है कि नहीं। सेकेंड टर्म को उठाते हैं 2 - 5 -3 है ना, फिर -1 -2 फिर से आया -3 -4 +1 फिर से आ गया -3 है ना। मतलब हम लोग कोई भी एक टर्म उठा रहे हैं उसका प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो डिफरेंस ऑलवेज एक फिक्स वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। ठीक है, अगर नहीं आए तो कभी भी एपी में मत मानिएगा। क्लियर है? चलिए अब हमको पता चल गया ये एपी में है, हमको क्या बोला, इसका nth टर्म पहले निकालो। nth टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। अच्छा, इसका a हमको पता है, a क्या है, स्टार्टिंग टर्म क्या है 5 है, तो a की जगह पे हम लोग 5 रखेंगे, प्लस अब हमको क्या बोला, nth टर्म जब निकालना है तो हमको n का वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम लोग n का वैल्यू एज इट इज रखेंगे, और d का वैल्यू हम लोग जस्ट निकाले वो क्या है -3 है ना, सॉरी, तो d का वैल्यू क्या है -3, तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा 5 + 3 इंटू n इज 3n, -3 इंटू n इज -3n, फिर -3 इंटू -1 इज +3, तो ओवरऑल हमको क्या मिला 5 + 3 इज 8, 8 - 3n, मतलब हमारा nth टर्म जो है वो क्या है 8 - 3n है। क्लियर है? इस तरीके से अब हमको एक रिलेशन मिल गया, इस तरीके के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग रिलेशन। क्या बोलते हैं? रेकरिंग रिलेशन। अब हमको एक रेकरिंग रिलेशन मिल गया है, इसमें अगर हम n का वैल्यू पुट करें तो हम लोग कोई भी इस एपी का टर्म निकाल सकते हैं, है ना। हमको बोल दिया 12 टर्म निकालो, तब हम लोग क्या करेंगे a12 का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? a12 का वैल्यू निकालेंगे। a12 क्या हो जाएगा 8 - 3 इंटू 12, दैट मीन्स 8 - 36। अच्छा, 36 में से 8 हटा दे तो कितना होगा, कितना होगा -28, कितना आना चाहिए -28। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग a12 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसका जो 12 टर्म होगा वो क्या होगा -28, और इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहेगा, ये हमारा जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द 28th टर्म ऑफ द एपी whose 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म। अब तो वर्ड प्रॉब्लम में फंसा रहा है हम लोग को क्वेश्चन, है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से चलते हैं। क्या बोला 28 टर्म चाहिए, लिख लिए। कंडीशन क्या दिया, 7 टर्म जो है 7 टर्म मतलब A7, है ना, 7 टर्म इज 24 लेस देन द 11 टर्म, मतलब A7 इज A11 माइनस 24, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या होता है। 2 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं।
तो आप लोगों ने सॉल्व किया। देखिए A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D, और A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D माइनस 24, है ना, ये होगा। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखते हैं। हम लोग को एक और कंडीशन दे दिया है, फर्स्ट टर्म बीइंग 12, मतलब ए का वैल्यू हम लोग को प्रोवाइडेड है, ए का वैल्यू हमारा 12 है। ऐसे ए का वैल्यू अगर अभी यहाँ पे फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ए इस साइड है और इस साइड, दोनों साइड क्या होगा, ए माइनस ए होकर के वो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन इसके आगे आने वाले टर्म्स में जो भी चीज हम लोग को अभी रिक्वायर है कंसेप्ट, उस कंसेप्ट में आगे जो है इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकता है ए का, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमको क्या बोल सकते हैं, 6D माइनस 10D इज इक्वल टू माइनस 4D, माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस 24, दैट मीन्स D का वैल्यू कितना हो गया, 6। D का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब D का वैल्यू जब हम लोग को मिल गया, हम लोगों को A20 के लिए A और D का वैल्यू का जरूरत होगा। इसका मतलब हमको A का वैल्यू का भी जरूरत है, और A का वैल्यू हम लोग को पहले से ही प्रोवाइडेड है, वो 12 है ना। समझ में आया, ए का वैल्यू का कहां जरूरत है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 12 डाल दीजिए, यहाँ पे 12 डाल दीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, लंबा जाएगा आपका, है ना। आप फिर सॉल्व करने जाइएगा, फिर 12 माइनस 12 0 कीजिएगा, उससे बढ़िया पहले ही आप कैंसिल आउट कर दीजिए, और इसको बस सिर्फ एक मतलब ओवरव्यू में रखिए अपने दिमाग में कि ए का वैल्यू हम लोग को 12 दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हमको क्या चाहिए, A20 चाहिए। A20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A20 विल बी इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1D, दैट मीन्स A प्लस 19D। क्लियर है, A का वैल्यू 12 प्लस 19 इंटू D का वैल्यू 6, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 9 6 जा 54, 6 इंटू 1 is 6 प्लस 5 is 11, 114 प्लस 12 is 136, यही होगा ना। 116 प्लस 10 126, सॉरी, तो हमारा A20 का वैल्यू क्या होगा, 126। समझ में आया। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कैसे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 1/9, 7 टर्म मतलब A7 का वैल्यू 1/9 है। अगर A7 के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग ये लिख सकते हैं A प्लस 7 माइनस 1D, दैट मीन 6D इज इक्वल टू 1/9। पहला इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग को क्या बोला, एंड इट्स 9 टर्म इज 1/7, मतलब A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/7। हम लोग को सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया। क्या करेंगे, इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस A 0, है ना, और 6D माइनस 8D माइनस 2D होगा। इट विल बी इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 9 और 7 का एलसीएम 63, दैट मीन्स यहां पे आया 7 माइनस 9, मतलब -2/63। किसका वैल्यू आया, -2D का। तो हम लोग इससे D का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये -2 और ये -2 खत्म, मतलब D का वैल्यू क्या आ गया, 1/63, है ना। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे D का वैल्यू, ठीक है, तो उससे आपको A का वैल्यू मिलेगा 1/63, ठीक है। D भी 1/63 और A भी 1/63 आपको मिलेगा। अब क्या करना है, अब सीधा सीधा सा काम ये करना है, हम लोग को जिस टर्म के बारे में बोला गया है उस टर्म को निकालेंगे। कौन सा टर्म बोला है, 63rd टर्म। तो 63rd टर्म हम लोग को निकालना है। A63 will be equal to A plus 63 minus 1D, that means A plus 62D। A हमारा 1/63 है, प्लस 62 इंटू 1/63 हो जाएगा D का वैल्यू, है ना। समझ में आ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/63 प्लस 62/63
अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 63/63। इसका मतलब हमारा 63rd टर्म जो होगा वो क्या होगा 1 होगा इस एपी का। क्लियर है? 63rd टर्म क्या होगा इस एपी का 63rd टर्म हमारा 1 होगा। ऐसा एपी जिसका 7 टर्म 1/9 है और 9 टर्म 1/7 है तो 63rd टर्म क्या होगा 1 होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एपी, ध्यान से देखिएगा जो कंसेप्ट बता रहे थे, अगर 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है एपी में तो उन नंबर्स को हम लोग कैसे लेते हैं a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, यही हमारा 3 नंबर्स होता है ना। इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। तो बोल रहा है पहले 3 नंबर्स का सम जो है 33 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दे, सबसे पहले लिख देंगे लेट द नंबर्स बी a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। क्लियर है? तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 33। दैट मीन्स a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 33, है ना। अब ये माइनस डी प्लस डी मिलकर के 0 हो गया, तो ओवरऑल हमको क्या मिला 3a इज इक्वल टू 33। दैट मीन्स a का वैल्यू क्या मिला 11। क्लियर है? तो हमारा एपी का फर्स्ट टर्म निकल गया। अब क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29। कंडीशंस ध्यान से देखिएगा। बोल क्या रहा है, अगर हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं a माइनस डी, इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं किससे, फर्स्ट एंड थर्ड का, है ना। तो थर्ड से हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, थर्ड क्या है a प्लस डी। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रहा है, एक ऐसा नंबर दे रहा है जो कि हमारा सेकंड टर्म है, और वो सेकंड टर्म 29 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है ना। तो सेकंड टर्म क्या है a प्लस 29 है। क्लियर है? इसका वैल्यू क्या होगा a प्लस 29 होगा। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 29, ये होना चाहिए। क्लियर है? a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, a का वैल्यू क्या है 11, इसमें पुट करेंगे तो 11 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 29 होगा। इसका मतलब क्या हुआ 11 स्क्वायर दैट मीन्स 121 माइनस 29, अच्छा a की जगह पे यहां पे भी 11 लिख सकते थे, 11 प्लस 29 हमारा क्या हो गया 40। 40 अगर हम इधर सब्ट्रैक्ट कर दे 121 माइनस 40 किसका वैल्यू हो जाएगा डी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि हमारा डी स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 81, है ना। अगर डी स्क्वायर 81 है इसका मतलब डी क्या होगा रूट 81। अब बताइए रूट 81 का वैल्यू क्या होगा +9 प्लस माइनस 9, है ना। क्या होगा +9। हमेशा याद रखिएगा आप नंबर्स पे काम कर रहे हैं, इसमें प्लस माइनस दोनों होगा। अगर आप लेंथ पे बात करते तो क्या करते, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते। क्लियर है? तो हम लोग को a मिल गया, हम लोग को d मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको बोला एपी निकालो। एपी में पहला 3 टर्म के बारे में हमको पहले से पता है कि ये ऐसा होगा, तो इसी के हिसाब से हम लोग एपी निकालेंगे। ठीक है, तो एपी निकाल रहे हैं हम, लेकिन कंडीशन क्या है, जब a 11 है और d 9 है। ठीक है, 2 तरीके का एपी निकलेगा इसमें। क्लियर है? तो जब हम a 11 रखे और d 9 रखे तो पहला टर्म क्या है a माइनस डी, है ना। a माइनस डी क्या होगा 11 माइनस 9 दैट इज 2। फिर a कितना हो जाएगा 11, फिर a प्लस डी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 और प्लस 9 दैट इज 20। मतलब हमारा एपी जो होगा वो कैसा होगा 2, 11, 20, डॉट 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 कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वही अगर डी जब हम -9 रखे, एपी
when d is equal to -9 and a is equal to 11। पहले a माइनस डी निकालते हैं, क्या हो जाएगा 11 प्लस 9 दैट इज 20, फिर a 11 और a प्लस डी दैट इज 2, है ना। 11 माइनस 9 इज 2, मतलब इसमें क्या होगा 20 फिर 11 फिर 2, क्लियर है। और फिर कंटिन्यूड अप टू सो ऑन। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपने एपी को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 30। फिर से सम ऑफ थ्री नंबर्स दिया है ना, फिर से सम ऑफ थ्री नंबर्स दिया है, इसका मतलब क्या है a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसका वैल्यू कितना है 30 है। कब ये कंसेप्ट लगाएंगे जब हम लोग को सम ऑफ थ्री नंबर्स दे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया 3a का वैल्यू 30, इसका मतलब a का वैल्यू 10, क्लियर है। यहां तक a का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। अब देखते हैं a का वैल्यू 10 आ गया और क्या बोल रहा है एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर इज 3:7। फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर हमारा a माइनस डी है और थर्ड नंबर हमारा a प्लस डी है, इन दोनों का रेशियो क्या है 3:7, यही बोल रहा है क्वेश्चन, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इसमें बस पहले सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो 7a माइनस 7d इज इक्वल टू 3a प्लस 3d होगा, क्लियर है। 7a माइनस 7d इज इक्वल टू 3a प्लस 3d, दैट मीन्स 7a माइनस 3a इज इक्वल टू 4a माइनस 7d। अब यहाँ पे इसको बोल सकते हैं माइनस 7d, जब RHS के तरफ चला जाएगा तो प्लस 7d, 7d प्लस 3d इज 10d, मतलब 4a का वैल्यू 10d के बराबर होगा, क्लियर है। 4a का वैल्यू 10d के बराबर होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग को क्या बोला, हम लोग को नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला। अब a का वैल्यू हम लोग 10 निकाल चुके हैं तो क्यों ना इसमें पुट करें, है ना। तो a का वैल्यू जब हम लोग 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 10d, इसका मतलब d का वैल्यू कितना आ गया 4। समझ में आ रहा है, a का वैल्यू 10 d का वैल्यू 4। हमको क्या बोला है, हमको बोला है फाइंड द नंबर्स, तो ये तीनों नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो जो नंबर्स होंगे उसके बारे में अगर हमको बताना है तो हमारा नंबर्स क्या क्या हो जाएगा। पहला तो हमारा a माइनस डी, मतलब a हमारा है 10 और d हमारा है 4, दैट मीन 6। दूसरा a दैट इज 10, तीसरा है a प्लस डी दैट मीन्स 10 प्लस 4 14। तो नंबर्स कौन कौन सा है 6 10 14। समझ में आया। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग एपी निकालना सीखे थे, इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ नंबर्स निकाल रहे हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 0, बोल दिया क्या है कि हमारा 8 0 है, हमारा 8 क्या है 0 है। अब क्या बोला प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा, क्या प्रूव करना है हम लोग को 38 टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18 टर्म, मतलब A38 इज इक्वल टू 3 इंटू A18, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं A8 का कंडीशन देखते हैं। A8 क्या है 0, मतलब A प्लस 7D मेरा 0 है, क्लियर है। इसका मतलब A का वैल्यू माइनस 7D है, A का वैल्यू कितना है माइनस 7D। अब हम लोग प्रूविंग सेक्शन में आते हैं। अगर हम लोग LHS उठाएं, हमारा LHS क्या है A38, A38 मतलब A प्लस 37D, A का वैल्यू माइनस 7D, माइनस 7D प्लस 37D इज इक्वल टू 30D, इसका वैल्यू क्या आएगा 30D, है ना। और वही अगर हम लोग RHS साइड में जाए,
3 इंटू A18 का वैल्यू चाहिए, है ना? तो 3 इंटू A प्लस 17D होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज इक्वल टू 3 इंटू ए की जगह में -7D प्लस 17D होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया कि 3A18 इज इक्वल टू 3 इंटू 10D, दैट मीन्स 30D। क्या मेरा LHS RHS के बराबर है? अगर मेरा LHS RHS के बराबर है, किसके कारण ये पॉसिबल हुआ? इस A8 के कारण, है ना? अगर मेरा A8 0 है तो हम लोग प्रूव कर दिए कि हमारा A38 3 टाइम्स A18 होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यही तो प्रूव करना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब हम लोग सम से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है? एसएन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड A22 इज इक्वल टू 149। हमको क्या बोला? S22 चाहिए जब D का वैल्यू 7 है और A22 का वैल्यू 149 है। क्लियर है? एसएन का फॉर्मूला याद करते हैं। एसएन के फॉर्मूला में क्या क्या होता है? n/2 मल्टीप्लाइड विद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब n का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए और d का वैल्यू चाहिए। हम लोग को d का वैल्यू है, a का वैल्यू नहीं है। n का वैल्यू दिया हुआ है 22, है ना? तो हम लोग को a पहले चाहिए होगा। a किससे निकालेंगे? इससे। क्लियर है? तो सबसे पहले A22 इज इक्वल टू 149 को उठाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? an का फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म एपी में? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना? अब n क्या होगा? ध्यान से देखिए, n कितना है? 22। n की जगह पे हम 22 लिख देंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? और d भी हम लोग को पता है, यहां पे d की जगह पे हम लोग 7 लिख देंगे। ठीक है? तो वो क्या जाएगा? a प्लस 21 इंटू 7, 7 into 1 is 7, 7 into 2 is 14. A plus 147 is equal to 149. This implies पहला टर्म हमारा AP का क्या है? 2। क्लियर हुआ? पहला टर्म हमारा AP का क्या है? 2 है। A का वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया। जब A का वैल्यू 2 मिल गया तो अब हम लोग S22 आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे? Now S22 is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d करेंगे, है ना? क्लियर है? इसका मतलब n के जगह पे 22 रखेंगे, 22/2 इंटू 2 इंटू a के जगह पे 2 रखे प्लस n माइनस 1 करना है। n के जगह पे क्या रखेंगे? 22nd टर्म को, मतलब 22 टर्म टोटल जो है उन सभी का सब निकालना है। इसका मतलब n के जगह पे हम 22 ही रखेंगे, -1 इंटू डी दैट इज 7। क्लियर है? चलिए अगर इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगा 11 इंटू ब्रैकेट अंडर 4 प्लस, इसको अगर हम लोग देखिए तो अभी जस्ट हम लोग इसका वैल्यू निकाले थे 147, है ना? तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो गया? 11 इंटू 151, यही होगा ना? 151 इंटू 11 का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 1661। क्लियर है? तो ये हमारा सम हो जाएगा टोटल 22 टर्म्स का इस एपी में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके बाद पूरा का पूरा आपका एपी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बस 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 3 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, आपका पूरा का पूरा एपी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन एपी द 4th and 6th टर्म आर 8 and 14। हम लोग को क्या बोल दिया? एपी में 4 टर्म 8 है और 6 टर्म 14 है। क्लियर है? अब हमको क्या बोला? इससे पता कीजिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब ए क्या है,
ए का वैल्यू पूछ रहा है और कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू पूछ रहा है। पहले ए और डी पे बात करते हैं, बेसिक पे एकदम। तो अगर A4 8 है, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 8 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसमें n मेरा 4 है, तो ये a प्लस 3d होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से a प्लस 5d कितना हो जाएगा, 14। अब क्या करना है, सीधा सीधा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, -2d इज इक्वल टू -6, मतलब d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब d का वैल्यू हमको 3 आ गया। अब d का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लेते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 8 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 8 माइनस 9 दैट इज -1। तो हमको a मिल गया, हमको d मिल गया। अब हमको सीधा सीधा सा काम क्या करना है, हमको सम टू 20 टर्म्स निकालना है, मतलब S20 निकालना है। क्लियर है, चलिए S20 निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। S20 इज इक्वल टू n/2 मतलब 20/2 इंटू 2a, a क्या है 2 इंटू -1 प्लस n-1, n-1 मतलब क्या, टोटल टर्म कितना है 20, n-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 इंटू d का वैल्यू क्या है 3। यही है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड विथ -2 प्लस 9 इंटू 3 इज 27, 3 plus 2 is 57, that means 10 into 55। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 550। क्लियर है, तो इस तरीके से सम टू 20 टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं जब हमको दो टर्म दिया हुआ हो। क्लियर है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं जब हम लोग को दो टर्म का वैल्यू दिया हुआ हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the sum of first 6 terms of an AP is 36, पहला 6 टर्म का सम दिया हुआ है, इसके बारे में तो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े है ना। इसका मतलब क्या बोल रहा है, हम लोग को S6 दिया हुआ है 36, और क्या दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, फर्स्ट 16 टर्म का भी सम दिया हुआ है, दैट इज 256। ठीक है, ये दो चीज दिया हुआ है, और हम लोग को पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। पहले 10 टर्म का हमको वैल्यू चाहिए सम का, मतलब S10 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर हमको SN निकालना है तो हम लोग को क्या क्या चीज का जरूरत है, N का, A का और D का। तो हम लोग देख रहे हैं कि N तो हमको मिल गया S10 में, हमको बस A और D चाहिए, तो क्यों ना इन दोनों इक्वेशन से A और D का वैल्यू लेकर के आता है। समझ में आया। तो अगर S6 मेरा 36 है, इसका मतलब क्या है, n/2 दैट मींस 6/2 दैट इज 3 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 6-1 दैट इज 5d इज इक्वल टू 36 होगा। इसका मतलब 2a प्लस 5d का वैल्यू 12 होगा। इसको ले लेते हैं हम लोग अपना इक्वेशन 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर S16 का वैल्यू 256 है, मतलब 16/2 दैट इज 8 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस 16-1 15 इंटू d इज इक्वल टू 256 होगा। क्लियर है, चलिए अब 8 से अगर सॉल्व करें, 8 इंटू 3 इज 24, 8 इंटू 2 इज 16, ये होगा। दैट मीन्स 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32। इसको ले लेते हैं दूसरा इक्वेशन, है ना। क्लियर है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व करके a और d का वैल्यू ले आइएगा और SN में पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। In an AP, the sum of its n terms is 6n minus n square। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा कि कोई एक AP है जिसमें हम लोग को इसके n टर्म्स का
सम का वैल्यू 6n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को बोल रहा है कि A25 बताओ, है ना। याद कीजिए, जब अभी हम बता रहे थे फॉर्मूलाज के बारे में, तो हम बताए थे कि अगर हमको कोई भी टर्म के बारे में निकालना है सम से, तो हम लोग एन का वैल्यू Sn माइनस 1 लिखते हैं। और अगर हमको Sn पता है तो हम इससे Sn माइनस 1 निकाल सकते हैं, है ना। यूज करेंगे, झट से आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले Sn माइनस 1 को निकाल रहे हैं। Sn माइनस 1 क्या होगा, जिस जगह पे Sn का n का वैल्यू है वहां पे हम लोग अब n माइनस 1 पुट करेंगे। मतलब 6 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसका मतलब क्या हो गया, 6n माइनस 6 माइनस ब्रैकेट अंडर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 6n माइनस 6 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, है ना। अब सॉल्व करेंगे, ये हो गया माइनस एन स्क्वायर, 6n प्लस 2n इज 8n, माइनस 6 माइनस 1 इज माइनस 7। तो हमारा Sn माइनस 1 क्या है, माइनस एन स्क्वायर प्लस 8n माइनस 7। बस अब इस जगह पे हम लोग पुट करेंगे। हमको किसका चाहिए वैल्यू, A25 चाहिए। तो A25 विल बी इक्वल टू S25 माइनस S24, है ना। S25 मतलब ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से अगर हम सोचे S25 का वैल्यू, यहां पे n का वैल्यू 25 रख देंगे, तो 6 इंटू 25 माइनस 25 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग माइनस कर देंगे S24 से, S24 मतलब 6 इंटू 24 माइनस 24 का स्क्वायर। हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये निकालने का भी जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। हम इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एन का। एन का फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn क्या है, 6n माइनस एन स्क्वायर, है ना। और Sn माइनस 1 क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम लोग ये लेकर के आए हैं तो इसमें हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर पहले जो कंसेप्ट यूज कर रहे थे वो भी कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग Sn माइनस 1 लेकर के आए हुए हैं तो क्यों ना इसको यूटिलाइज कर लिया जाए, माइनस एन स्क्वायर प्लस 8n माइनस 7, इसको यूज कर लिए। क्लियर है, अब क्या हो जाएगा, ये 6n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7, ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर खत्म, 6n माइनस 8n माइनस 2n प्लस 7, मतलब हम लोग को an का वैल्यू क्या आ गया, n के टर्म्स में आ गया। अब बस इसमें पुट करेंगे और हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए, A25। A25 का वैल्यू क्या होगा, माइनस 2 इंटू 25 प्लस 7, दैट मीन्स माइनस 50 प्लस 7, दैट मीन्स माइनस 43। समझ में आया। तो इस तरीके से बनाने में आपको जल्दी होगा, उसमें आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एन का वैल्यू रख करके तुरंत आंसर लेकर के आ सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग एपी का आप देख रहे हैं, इसके बाद एपी हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 4। अब क्या बोला, 100 से लेकर के 200 के बीच में जितना भी नंबर 4 से डिविजिबल है उन सभी का सम चाहिए, और कंडीशन ये वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्लियर है, तो हम सोचते हैं क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला अगर स्टार्ट करें, बिटवीन बोल रहा है मतलब 100 तो होगा नहीं, 100 के बाद वाला नंबर होगा, दैट मीन्स 104 होगा। फिर 4 से डिवाइड करने वाला 108 होगा, है ना। इस तरीके से कंटिन्यूड अप टू सो ऑन होगा। क्लियर है, अच्छा अब ध्यान से देखते हैं लास्ट कौन सा नंबर जो होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। तो बिटवीन 200 बोल रहा है, इसका मतलब 200 नहीं होगा तो 196 होगा।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? मतलब हमको फर्स्ट टर्म मिल गया, हमको लास्ट टर्म मिल गया। क्या हम लोग एसएन का फॉर्मूला जानते हैं? हम लोग एसएन का फॉर्मूला जानते हैं। एसएन क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना? क्या सारा कुछ हम लोग को मिल गया? ध्यान से देखिए, हम लोग को ए मिला, हम लोग को एल मिला, लेकिन हम लोग को एन नहीं मिला। कितना नंबर ऑफ टर्म से क्या पता है हमको? नहीं पता है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? एन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एल के फॉर्मूले से, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, एन हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर है? एन मिल जाएगा, इसमें पुट करेंगे, हम लोग को सम टू एन टर्म्स मिल जाएगा। क्लियर है? एल का वैल्यू निकालते हैं। एल विल बी इक्वल टू, एल क्या है हमारे पास? 196। इट इज इक्वल टू, ए हमारा 104 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होगा? 4, है ना? डी क्या होगा? 4। 196 माइनस 104 कितना होगा? 6 माइनस 4 इज 2, और उसके बाद फिर 9 माइनस 0 इज 9, मतलब ओवरऑल 92 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। क्लियर है? कैलकुलेशन आप एक बार मिला लीजिएगा। 92/4 इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब 23 इज इक्वल टू n माइनस 1। मतलब n का वैल्यू क्या आया? 23 प्लस 1 दैट इज 24। n का वैल्यू कितना आ गया? 24। जब हमको n का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, l का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग Sn का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? n के जगह में 24 रखेंगे। 24/2 इंटू 104 प्लस 196। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 12 इंटू 196 प्लस 104 विल बी इक्वल टू 300, मतलब 3600। तो ये हमारा सम टू एन टर्म्स होगा। जब कोई हमको बोल दे कि 100 और 200 के बीच में जितना भी 4 से डिविजिबल वाले नंबर है, उन सभी का सम बताओ। क्लियर है? इजी है? तो इस तरीके से आप लोग को कोई भी क्वेश्चन दे दे, बस सिर्फ सही तरीके से सोचना है और आपका आंसर फॉर्मूला बेस पे आ जाएगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू।